आज आपको हम दिखाएंगे भिवानी के 17-18 किलोमीटर दूर लोहानी गांव का एक पवित्र मंदिर, जिसको आप देख सकते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से आप देखेंगे श्री श्री 1008 बाबा योगीनाथ महाराज, बाबा मस्तनाथ महाराज, और ये भव्य द्वार है मंदिर का। इस साइड में आप देखेंगे तो ये भव्य द्वार है मंदिर का। और यहाँ पे इस साइड में अगर आप नज़र डालें तो ये पक्षियों को रखने के लिए देखिए कितनी अद्भुत व्यवस्था कर रखी है। और अनेक तरह के पक्षी जो है इसमें विश्राम करते हैं। बारिश या तूफान जब भी आता है तो यहाँ पे, चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे ही हम मंदिर के अंदर आते हैं, देखिए यहाँ पे एक चबूतरा बनाया हुआ है जिसके ऊपर पक्षियों के लिए अनाज वगैरह रखा जाता है। यहाँ पे एक चबूतरा है जिस पे पक्षियों के लिए अनाज रखा जाता है। नज़दीक से दिखाएं तो यहाँ पे ये पक्षियों के लिए अनाज वगैरह की व्यवस्था की गई है। और ये एक प्राचीन कुआं है। ये बहुत कई हजार वर्ष पुराना प्राचीन कुआं है, जिसका पानी पीने से ही, मात्र पानी पीने से ही समस्त रोगों का विनाश हो जाता है। और यहाँ पे वाटर कूलर है। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं। ये लोहानी गांव है। ये भिवानी से 13-14 किलोमीटर दूर लगभग स्थित है। और ये बाबा मस्तनाथ की पावन भूमि है। बाबा मस्तनाथ का समाधि स्थल है यहाँ पे। मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर चलते हुए आपको देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही बड़े हॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें सत्संग वगैरह की व्यवस्था की जाती है। अंदर आके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा बड़ा सत्संग के लिए हॉल बनाया गया है, जहाँ पे सत्संग किया जाता है। और यहाँ पे भगवान श्री राम और हनुमान जी की तस्वीरें, भगवान परशुराम जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखिए इस तरह से। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मंदिर के अंदर चलते हैं तो मंदिर के बिल्कुल अंदर जाते ही यहाँ पे बाबा मस्तनाथ के एक दिव्य प्रतिमा, बाबा मस्तनाथ के दिव्य दर्शन और बाबा मस्तनाथ का समाधि स्थल है। अंदर आके आपको दिखाते हैं। ये बाबा मस्तनाथ का समाधि स्थल है। और ये बाबा हरपालनाथ जी की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है। आगे आते हैं, आगे आपको दिखाएं कभी। यहाँ पे देखिए। और इस साइड में जो है ये धर्मशाला है। आपको अंदर आके दिखाता हूँ यहाँ पे। और इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पावन भूमि है। बाबा का समाधि स्थल है, बाबा मस्तनाथ का समाधि स्थल है अभी आपको, जैसे कि मैंने दिखाया। और बाबा ने 12.5 साल एक ही स्थान पे रह के घोर तपस्या की थी। और इनका प्रताप दूर दूर तक है। यहाँ इस भूमि पे आने के बाद सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए आपको एक दिव्य संत के दर्शन करवाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो करना चाहेंगे तो। आदेश महाराज। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, आज हम आए हुए भिवानी के पास लोहानी गांव में एक दिव्य संत के दर्शन करवाते हैं। आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि मंदिर की जो स्थापना है, मंदिर कितना वर्ष पुराना है, और मंदिर के बारे में क्या क्या जो है, जो कहानियां हैं या जो चमत्कार हुए उनके बारे में बाबा से विस्तार से बात करेंगे। तो महाराज जी आदेश। आदेश। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं थोड़ा सा, कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है और किस पंथ से, किस संप्रदाय से आपका संबंध है, इसके बारे में थोड़ा। मेरा नाम है, थोड़ा नज़दीक कर लो। हाँ, चित्रपाल चतुरसाल बोलते हैं, चतुरसाल। और मैं राजपूत जाति से संबंध रखता हूँ। इसी गांव का रहने वाला हूँ मैं, लोहानी का। हाँ, तो बाबा ने बताया कि इनका नाम चतुरपाल सिंह है और ये राजपूत जाति से संबंध रखते हैं। वैसे तो संत की कोई जाति नहीं होती, संत अपने आप में, हाँ, संत बनने बाद में कोई जाति होती नहीं। और ये लोहानी गांव से ही संबंध रखते हैं। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मंदिर जो है, ये कितना पुराना मंदिर है? देखो, मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ। पहले यहाँ बाबा रहा करते योगी ने तनाथ, बाबा योगी ने तनाथ। हाँ, अच्छा जी। उन्होंने समाधि ली थी
वहाँ जोगियों के घरों में। अच्छा जी। यहाँ फिर उन्होंने कुआं बनाया था अच्छा, सबसे पहले। इस कुएं के बारे में ही कहा जाता है ये बहुत पुराना कुआं है। बहुत, ये कुआं बहुत पुराना है। तो इसके बनने की कहानी क्या हाँ, थी, ये कैसे? मतलब नज़दीक एरिया में नहीं था ऐसा कुआं। अच्छा, ये किसने बनवाया? यहीं पर बाहर बाहर के गांव के पानी पीने आते थे पशु। अच्छा, बाहर से जितने आसपास के गांव के वो सारे के सारे पशु मनुष्य सारे। हाँ, छोटी सी कुटिया होती थी जैसे ये है ना सामने, हाँ जी, ये दिखाई दे रही है आपने। हाँ, उस साइड हाँ, दिखाओ पहले जरा, ये एक थी। बार छोटी सी ये कुटिया तो है। बाद में नहीं बना थी वो, लेकिन ये पहले बिल्कुल छोटी सी थी अच्छा जी। पुराने टाइम में। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो ये नहीं बना दी। अच्छा जी। कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि महाराज जी कुछ अकाल वगैरह आ गया था, अकाल वगैरह के कारण इस कुएं को खोदा गया था ग्रामीणों ने मिलकर सबने, ऐसी कोई कहानी सुनने में आई? नहीं नहीं, ये बाबा योग्य नेतानाथ ने बनवाया था गाँव वालों के सहयोग से। बाबा नेतानाथ ने गांव वालों के सहयोग से बनवाया? हाँ, बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ से पहले ऊँटों से बलों से पानी निकालते थे, जी चढ़सोरला होती थी। जी। हाँ, अच्छा, ये जो बाबा नेतानाथ जी जो हैं, इनके बाद के जो महाराज हैं उनके बारे में बताएं, कौन है? उसके बाद में मतलब दो थे ये, मतलब आपस में काकताओं के भाई थे, ये मस्तनाथ और सेवानाथ। मस्तनाथ और सेवानाथ, हाँ। ये दोनों भाई थे। भाई थे। हाँ, बाबा का थाने एक वहाँ चंदपुरा है, अच्छा जी। वो वहाँ पर है, रहता है सेवानाथ। हाँ, चैनपुरा यहाँ से ये 2-3 किलोमीटर जो हाँ, 2 किलोमीटर है, वहाँ सेवानाथ रहता है। सेवानाथ, ठीक है। मस्तनाथ जी ने ले ली समाधि जी। यहाँ पर इस गांव में। तो बाबा मस्तनाथ ने जब समाधि ली थी तो महाराज जी मैं भी आया था, इधर दे उधर दे। और मैंने भी वो दे दूंगा प्रसाद सब जो हो। जब बाबा ने देह त्याग किया हाँ, तब मैं भी यहाँ था उसमें, जो यहाँ पे बाबा की झांकी निकाली गई थी उसमें, और यहाँ पे समाधि दी गई थी बाबा की। देखो। और बाबा मस्तनाथ के बारे में बताएं जी महाराज जी थोड़ा। बाबा मस्तनाथ का मस्तनाथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कोई औरत थी चंदपुरा गाँव की, अच्छा जी, उसको बच्चे नहीं होते थे। ठीक। बाबा योगी नेतानाथ के पास आई वो। हाँ जी। बाबा योगी नेतानाथ ने बोले भाई क्या तकलीफ है? ने मुझे महाराज तकलीफ कोई नहीं, बच्चे नहीं है। जी। ने बोले बच्चा हो जाएगा, लेकिन तो पहला बच्चा होगा वो मेरा चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, संतान नहीं होती थी? हाँ, संतान नहीं होती संतान नहीं होती थी। तो उसमें बाबा नेतानाथ ने कहा कि जो पहली संतान हो जाएगी, लेकिन पहले होगी वो मेरे चढ़ाना। मंदिर की सेवा में, हाँ, मंदिर की सेवा में रखनी पड़ेगी। हाँ, मेरे सुपुर्द करनी हाँ, पड़ेगी। मेरे सुपुर्द करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके हुए मस्तनाथ जी। अच्छा, बाबा मस्तनाथ हुए फिर उसके? हाँ, फिर उसने वो यहाँ पर बाबा योगी नेतानाथ का चरण में जो वचन दे रखे थे, हाँ, वचन दे रखे थे, योगी नेतानाथ के चरण में रख दिया। जी। अरे एक ऐसी औरत जो सेवानाथ हो भी इनका परिवार में, वो भी ऐसे चरणों में रखा था, दोनों को थे। अच्छा, सेवानाथ हो जी। ये दोनों चाचे ताऊ के भाई थे? हाँ, भाई। बाबा मस्तनाथ और बाबा सेवानाथ। सेवानाथ अभी है। अच्छा। फिर ये फिर बोला भाई माँ भी क्या करूँ इस बच्चे का? नेतानाथ बाबा जी बोले हाँ ऐसे कर तू, जब ये होशियार हो जाए थोड़ा सा हाँ, तब छोड़ जाना। ठीक है, जब वो होशियार हो गए तो छोड़ के यहाँ। ठीक है। ये काफ़ी साल तक ये सेवानाथ तो रहा वहाँ तारानगर जी। आश्रम में, इसका कोई पता नहीं चला कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। बाबा मस्तनाथ का नहीं पता लगा? हाँ, काफ़ी साल नहीं पता चला ये कहाँ हरिद्वार रहे या कुंभ रहे, कहाँ रहे हाँ। या वृंदावन रहे, कहीं रहे। इनका बाद में ये लोहानी आए। बाद में कई वर्षों के बाद हाँ, लोहानी आए। लोहानी आए। जालंधर से पता लगा था जी शायद इनका। हाँ, हाँ। जालंधर से लेके आए थे। हाँ, वहाँ से लेके आए, फिर यहाँ ब्राह्मणों को दरवाजे में रहा करते। हाँ, ये बात बताओ महाराज जी थोड़ा अच्छे उससे, कि ब्राह्मणों के दरवाजे में जब बाबा मस्तनाथ जी जब वहाँ पे बैठ गए थे एक स्थान पे, हाँ, तो क्योंकि मैंने भी देखा है जी, मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत, हाँ, तो 12.5 साल तक कहते हैं एक स्थान पे रहे। हाँ, एक स्थान पर रहा। उस बारे में बताएं कि वो घोर तपस्या, इतनी बड़े बस उनकी तपस्या, तपस्या यही थी, घोर तपस्या थी उसकी, मतलब एक ही स्थान पर रहा वो। एक ही ब्राह्मण जो जाति है उस वहीं पर रहा। जो ब्राह्मण जो आप बता रहे हैं उनका हाँ, नाम वहाँ क्या है? वहाँ पर रहा। इसमें बहुत आदमी काम भी सिद्ध किए। अच्छा, उनका नाम बताओ, ब्राह्मण का जो दरवाजा है ना जिस घर में रहे। हाँ, उसमें उसका नाम था मतलब चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं होगा। वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। अच्छा, हाँ जी। वहाँ पे रहे, उनके दरवाजे में रहे, सर्दी गर्मी बरसात हाँ, धूप सब वहीं पे, उसी में रहे। खाना पीना वहीं पे। हाँ, अच्छा जी। खाना पीना का भी दिल में आ तो रोटी खा ली, नहीं तो नहीं खाई। अच्छा ऐसा भी था, कभी एक टाइम खा ली, जी। कभी दोनों टाइम भी नहीं खाई। अच्छा, हाँ, काफ़ी जो बाहर के आदमी आने लगे, तो मतलब ये लोग औरत जाति से तो मतलब एक किस्म की समझ से नफरत थी।
मतलब महिलाओं का थोड़ा सा मतलब महिला तो इतनी दूर से दूर से करो, बात नहीं- करते थे। नहीं तो करता दूर 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 से भेज देते थे वापस। हाँ जो गाड़ में गली में जो महिला थी मिल गई तो वो गली छोड़ती दूसरी गली से मतलब दूर से ही आशीर्वाद देते हाँ थे। दूर से दुख रहा था, नजदीक नहीं आने दी कभी। नजदीक नहीं आने। फिर काफ़ी मतलब बीमार से बीमार भी ठीक किए, हाँ। काफ़ी जो ऐसे केस उलझाए जो किसी के समझ में नहीं आए उनको भी अब बहुत से चमत्कार दिखाए। हाँ बहुत से चमत्कार दिखाए, इसलिए गांव की आस्था होगी इनमें। फिर इन्होंने 12 साल इनकी ये तपस्या थी, ये महीना महीना भर भी नहीं खाते थे, 6 महीने में खाते थे। हाँ, एक एक महीने- ये काम था। हाँ एक महीने भोजन नहीं करते। हाँ इनका तो यही काम था। और काफ़ी चमत्कार होने जाए तो कि किसी की तरफ देख भी लिया नजर उठा के वो समझो ठीक हो गया। हाँ इनके दर्शन से ही, हाँ, इनके दर्शन से क्योंकि मैंने भी बाबा के दर्शन किए थे। हाँ न पैरों का तो किसी ने लगाने नहीं दिया था, हाँ। चाहे आदमी हो तो दूर आलूगाई को दिखाने नहीं देता था महिला को। हाँ, महिलाओं को दूर से आशीर्वाद हाँ दूर से बहुत दूर से, दूर से आशीर्वाद देते। हाँ नजदीक नहीं आ सकते। बाद में यहाँ पे समाधि स्थल बनाया। हाँ यहाँ से समाधि स्थल बना दिया, समाधि स्थल के बाद में समझो ये बना दिया, मस्तनाथ जी की समाधि बना दी। इन्हीं की तपस्या का कारण है जो कि इतना बड़ा ये बन गया है। ये जो मंदिर का निर्माण। हाँ जी ठीक है, आदेश आदेश महाराज इन्हीं जी, की तपस्या का। आपने ये जो जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। अच्छा जी। अब हम एक बार एक और जो हमारे ये संत हैं इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे मंदिर के बारे में सारी जानकारी। भाई साहब प्रणाम। हाँ, एक बार